जय माता दी, जय श्री महाकाल। और ये कुछ बच्चों के मैसेज आए हैं, उनके लिए है वीडियो, गुप्त नवरात्रि से जुड़ी हुई। तो हाँ जी, 26 अप्रैल से 4 जुलाई तक गुप्त नवरात्रि है, माँ के दिन है, प्रचंड शक्तियों के दिन है। तो जो भी रखना चाहते हैं वो रखें, और इतना ना सोचें, सिंपल तरीके से रखें। जैसे प्राकट्य नवरात्रि रखते हैं वैसे ही गुप्त नवरात्रि भी रखते हैं, तो वैसे ही रखें। इसमें यह है कि गुप्त का मतलब सभी जानते हैं, गुप्त क्या कर रहे हैं, व्रत है या नहीं है, कैसे कर रहे हैं, तो ये हमें किसी से नहीं कहना है। क्या पूजा पाठ कर रहे हैं, किसी से नहीं कहना है। कुछ बच्चों के सवाल हैं कि जैसे हमारे घर में कोई आ जाता है, या फिर हम कलश बिठाएं या ना बिठाएं, पूजा पाठ करें तो सबको दिख जाता है, कैसे करें। तो ये मेरा मानना है, मैं ये सब चीज़ें नहीं मानती। ये मेरे अनुभव है कि हम माँ को बहुत सारी चीज़ें चढ़ाएं, कलश रखें, ये रखें, वो रखें, तो ही माँ हमारी भक्ति को, हमारे भाव को मानेगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तुम कुछ मत रखो, भोग प्रसाद लगाओ, सुबह शाम माँ का नाम लो और चुपचाप व्रत रख लो, उसमें भी माँ मान जाती है। कोई कलश नहीं रखोगे, कोई खेचड़ी नहीं जमाओगे, तो भी माँ मानती है इन व्रतों को, तो भी माँ मानती है। मैं इसकी खुद जीती जाती सबूत हूँ। तो बस हमें किसी को नहीं बताना है हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये करना। और दूसरा, 26 जुलाई से 4 जुलाई तक, 26 जून से सॉरी, और 4 जुलाई तक गुप्त नवरात्रि है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है 5:25 से 6:57 तक सुबह। और हमारे लिए तो ब्रह्म मुहूर्त ही सबसे बेस्ट होता है, हम देखते ही नहीं है कि शुभ मुहूर्त कौन सा है, ब्रह्म मुहूर्त में कर लेते हैं। और जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में भी ना कर पाए और शुभ मुहूर्त में भी ना कर पाए, तो उनके लिए अभिजीत मुहूर्त भी है, दोपहर का 11:56 से 12:52 तक वो अभिजीत मुहूर्त पे कर सकते हैं। सबका कहना है कि नवरात्रि 4 होती है, 2 प्राकट्य और 2 गुप्त, लेकिन हमारे लिए नवरात्रि 5 होती है। हम 5 नवरात्रि रखते हैं, 2 प्राकट्य नवरात्रि, 2 गुप्त नवरात्रि, और समय आने पर बता देंगे दूसरी नवरात्रि कौन सी है, 5वीं नवरात्रि कौन सी है। तो वैसे मैंने वीडियो डाली हुई है, यूट्यूब पर देख सकते हैं सभी। और कुछ के सवाल ये हैं कि हम गृहस्थ हैं और साधक नहीं है, भक्त नहीं है, मतलब नॉर्मल गृहस्थ हैं, तो हम ये व्रत रखें या ना रखें। तो देखो, व्रत तो रख सकते हैं सभी भाव से, माँ की पूजा पाठ ही तो करनी है, माँ की पूजा पाठ वगैरह करनी है, व्रत रख सकते हैं। रखो, किसी की बहुत कुछ मन्नत हो या कुछ हो तो वो माँ से मांग सकते हैं, रख सकते हैं। लेकिन ये मेरा मानना है, मेरी माँ के आदेश हैं और मेरे बाबा के आदेश हैं कि जो भी गृहस्थ में ये व्रत रखे, जिनके गुरु नहीं है, जिनके पास गुरु का हाथ नहीं है, तो वो 10 महाविद्याओं को ना छेड़े, उनके मंत्र ना करे, कुछ भी यूट्यूब से उठाकर ऐसे ना करे कि यूट्यूब में माँ बंगलामुखी का मंत्र है, माँ छिन्नमस्तिका का मंत्र है, माँ तारा का मंत्र है, तो उठाकर करने लगे बिना जाने, ऐसा ना करें। वैसे तो मैं ये मानती हूँ, पूछते तो बच्चे सभी हैं, पर मैं ये मानती हूँ जिनको माँ नहीं चाहती वो ये सब नहीं कर पाएगा। माँ चाहती है, लेकिन कुछ बच्चों से फिर भी गलतियां हो जाती हैं, तो ऐसा ना करें। अगर वो व्रत करना ही चाहते हैं, माँ की भाव से पूजा पाठ वगैरह करना ही चाहते हैं, तो माँ के सौम्य स्वरूप की पूजा करें, जो हम प्राकट्य नवरात्रि में करते हैं। माँ शैलपुत्री की, माँ ब्रह्मचारिणी की, माँ चंद्रघंटा की, कुसुमांडा की, स्कंद माता की, माँ कात्यायनी की, माँ कालरात्रि की, माँ गौरी की, माँ सिद्धिदात्री की, इन्हीं की स्वरूपों की पूजा करें। आखिर माँ पार्वती की ही स्वरूप सब माएँ हैं, तो उन्हीं की पूजा करें। 10 महाविद्याओं को ना छेड़े, बिना जाने बिना समझे उनके मंत्र ना करें, सिर्फ भाव से माँ को मनाएं। कुछ भी देके कुछ भी ना करें, बिना देखे। देखने से और करने में अंतर होता है। कहीं से भी यूट्यूब से उठाकर उनके मंत्र ना करने लगे, माँ के सौम्य मंत्र करें और माँ की भाव से पूजा पाठ करें।
बाकी किसी को और कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं। मैं कितनी बिजी रहूँ पूजा पाठ वगैरह में, मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखती हूँ कि किसी को मेरी ज़रूरत होगी तो मैं चेक करूँ। और मैं साधनाओं के बीच में भी सभी के मैसेज का जवाब देती हूँ, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो। और बहुत ज़्यादा बच्चे हों तो मैं वीडियो बना कर डाल देती हूँ। जय माता दी सभी को। आने वाले गुप्त नवरात्रि की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हर वीडियो में मैं ये कभी नहीं कहती कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो हमेशा भूल जाती हूँ। तो फिर सभी वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी सभी को।